वृंदावन में एक संत भगवान जो कि प्रतिदिन बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाते थे। उनकी जीवा पर सिर्फ बांके बिहारी जी का नाम रहता था। उन दिनों बांके बिहारी मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होने लग जाती है। तो संत भगवान सोचते हैं कि जब तक बांके बिहारी मंदिर में भीड़ ज़्यादा रहती है तब तक मैं राधा रमण मंदिर में जाना शुरू कर देता हूँ। तो ऐसे सुबह शाम राधा रमण मंदिर में जाना शुरू कर देते हैं। फिर इन संत भगवान जी के साथ जो दिव्य चमत्कार हुआ वह आप भी सुनिए। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। दोस्तों, बात बहुत पुरानी है। बहुत समय पहले वृंदावन में एक संत भगवान रहते थे जो बांके बिहारी जी से अनन्य प्रेम करते थे, जिनकी जिह्वा पर सिर्फ बांके बिहारी जी का नाम रहता था। संत भगवान प्रतिदिन सुबह और शाम दोनों समय बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाते थे। अब उन दिनों बांके बिहारी मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहने लग जाती है और संत भगवान काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे। तो अब उनकी वृद्धावस्था उनका साथ नहीं दे रही थी। जब संत भगवान ने देखा कि बांके बिहारी मंदिर में इतनी भीड़ है कि मैं बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, तो संत भगवान ने निर्णय लिया कि मैं जब तक बांके बिहारी मंदिर में भीड़ कम नहीं हो जाती तब तक राधा रमण जी के दर्शनों के लिए जाया करूँगा, और जैसे ही भीड़ कम हो जाएगी मैं फिर बांके बिहारी मंदिर में आना शुरू कर दूँगा। अब संत भगवान सोचते हैं कि अब चाहे बांके बिहारी हो चाहे राधा रमण हो, है तो दोनों वृंदावन के ठाकुर ही, तो अब मैं राधा रमण मंदिर में जाऊंगा। ऐसे ही संत भगवान को राधा रमण मंदिर में जाते हुए 2 दिन हो जाते हैं। संध्या के समय जब राधा रमण जी के दर्शन करके संत भगवान एक रिक्शा लेते हैं, बैठते हैं, तो रिक्शा के पीछे एक सांवला सलोना लड़का भागता है और रिक्शा को रुकवाता है कि बाबा रोको, बाबा रोको। तो वह सांवला सलोना लड़का भागकर रिक्शा के पीछे लटक जाता है। तो संत भगवान कहते हैं, अरे लल्ला, तुम्हें चोट आ जाएगी, तुम आगे आ जाओ, पीछे मत बैठो। तो इतनी बात कहते ही वह सांवला सलोना लड़का कहता है कि बाबा क्या बात है, अब बांके बिहारी मंदिर में नहीं आते हो, क्यों नहीं आते हो? यह बात सुनकर अब संत भगवान कहते हैं कि लल्ला, तुम्हें कैसे पता कि मैं बांके बिहारी मंदिर में नहीं जाता, और तुम ऐसा करो, तुम आगे आ जाओ। और रिक्शा वाले को रिक्शा रोकने को कहता है। जैसे ही संत भगवान रिक्शा से उतरकर उस सांवले सलोने लड़के को आगे लेकर आते हैं तो क्या देखते हैं, लड़का गायब था, वहाँ कोई लड़का नहीं था। तो अब संत भगवान को एहसास हुआ कि यह लड़का कोई और नहीं, साक्षात मेरे बांके बिहारी थे। और संत भगवान वहीं से पैदल पैदल दौड़ते हुए बांके बिहारी मंदिर में पहुँचे। लेकिन जब तक बांके बिहारी मंदिर में पहुँचे तब तक बांके बिहारी मंदिर के द्वारपट बंद हो चुके थे। संत भगवान वहीं बांके बिहारी मंदिर के बाहर बांके बिहारी जी से क्षमा याचना करते हैं और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देते हैं। फिर संत भगवान सुबह से फिर दोबारा से बांके बिहारी मंदिर में आना शुरू करते हैं और बांके बिहारी जी को क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि हे बांके बिहारी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैंने यहाँ आना छोड़ दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों, यदि आपका विश्वास मजबूत होता है तो बांके बिहारी सदैव आपके साथ होते हैं। कभी भी जैसी इन संत भगवान ने गलती की, ऐसी गलती कभी मत करना। और दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि बांके बिहारी आपकी बात देर से सुने, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो आपकी ना सुने, क्योंकि अगर आप एक पग
बाके बिहारी की ओर बढ़ाते हो तो बाके बिहारी आपकी तरफ 2 पग बढ़ाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।